मैंने एक बात को देखा जब मैंने 40 डेज़ का डिक्लेरेशन किया कि मैं करने जा रही हूँ 40 डेज़, और मैंने शुरुआत कर लिया है और वो आगे आगे जा रहा है। और ये हो गया कि उसके बीच में बहुत सारे परेशानियाँ आ गई और मेरा मोबाइल रिचार्ज होना बंद हो गया। हफ्ते भर मैं रेडी करके रखे हुए नोट्स मैं अपलोड नहीं दे पाई, और रेडी है लेकिन अपलोड हो रहे और धीरे धीरे हो रहे, बहुत स्लो प्रोसेस में हो रहा है। और पता नहीं क्या है ना कि जो डेटा होता है मोबाइल का, उसके अंदर भी ऐसा हो गया है कि वो जो पहले हमेशा अच्छे से चलता था डेटा, अभी कुछ चेंजेस हो गया है इंटरनेट में। तो इंटरनेट का जो स्टॉक रहता है हमारा, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस हो गया है। पता नहीं क्या प्लान के अंदर चेंजेस हुआ है। वो पूरा जितना जीबी मेरा एक दिन में जाता था, अभी वो आधे दिन में ही ख़त्म हो जाता है। और मेरा वर्क प्रोसेसिंग बढ़ गया। मतलब एक तो डेटा भी ख़त्म हो रहा है जल्दी से, दूसरा जिस तरीके से मैं अपलोड्स दिया करती थी वो सब कुछ भी बिगड़ गया है। मतलब उन्होंने भी अपने अपने सारी सेटिंग्स को चेंज करके रखा है। और मैंने जो सेटिंग्स को लिया है वो थोड़ा सा हैवी फाइल्स बनते हैं, उसमें से डेटा फाइल जो बनता है वो हैवी बनता है। तो उसको लाइट वेट करने के लिए भी मुझे कुछ प्रोसेसिंग करना पड़ता है ताकि वो लाइट वेट रहेगा, तो कंज्यूम नहीं होता है ना, ज़्यादा मेमोरी स्टोरेज कंज्यूम नहीं होता है उससे। तो मैं कोशिश करती हूँ, प्रोसेस करती हूँ, लेकिन बहुत टाइम निकल जाता है। और जो मेरा पैशन है, जो मेरा धुन है मेरे अंदर, गर्माहट है कि मैं परमेश्वर के कुछ चीज़ों को मैं बाहर ला रही हूँ परमेश्वर के योजना के हिसाब से, वो सारा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ओके। तो मेरा वो सारा टाइम कंज्यूमशन हो रहा है, प्रोसेसिंग में ही टाइम कंज्यूम होता जा रहा है, और फिर जो मेरे अंदर से देना है मुझे वो पीछे रह जाता है और प्रोसेसिंग में ज़्यादा टाइम निकल जाता है। क्योंकि एक ही मोबाइल में वो सारे प्रोसेसिंग भी हो रहे और नए फाइल्स भी बन रहे, फिर उसको वेट में डिक्रीज़ भी किया जा रहा है। ये सारा चीज़ बहुत ज़्यादा कंज्यूमशन हो रहा है, मेरा टाइम कंज्यूमशन ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने इसके लिए ये बात को ऐसे देखा कि कुछ चीज़ों को मैं ऐसे देखा कि ये सारी चीज़ों के बीच में मैं कुछ स्टडी भी करने लगी। मैं कभी भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करती हूँ। जब मेरा प्रोसेसिंग में टाइम ज़्यादा जा रहा है और मुझे टाइम ज़्यादा नहीं मिल रहा है कि मैं अपने कामों को पूरा कर सकूँ, जो मुझे प्रायोरिटी पर है वो नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरे पास एक सिस्टम रहता है कि वो प्रोसेसिंग के टाइमिंग में मैं सब प्रायोरिटी, जो डिविजनल प्रायोरिटी में रखा जाता है, जो पार्ट बाय पार्ट करने वाली चीज़ें रखी जाती है, वो मैं करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो पार्ट बाय पार्ट चीज़ें करने के वक्त में मेरे पास नोट्स रहते हैं, और मैं ना टॉपिकली नोट्स को स्टडी करते रहती हूँ, टॉपिक वाइज करती हूँ। ये पता नहीं मेरे अंदर एक खासियत है ना कि पवित्र बाइबल को मैंने जहाँ शुरू किया है, जिस समय से शुरू किया है, वहाँ वहाँ से ही मेरा टॉपिकल स्टडीज़ में ही ज़्यादा टाइम चला जाता है। मैं ऐसे अध्याय 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 एक 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 स्टेप नहीं करते रहती हूँ। टॉपिक्स मेरे पास इतने ज़्यादा रहते हैं कि वो मैं पूरा करते 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 मेरे लाइफ में वो कंप्लीट बाइबल ही आ गया। और इतने सारे ट्रांसलेशंस में से मैंने उसको देखा है और क्रॉस रेफरेंसेस देखे हैं, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर मेरे माइंड में बैठ गया। अच्छा, तो ये ऐसा है। तो इसके वजह से मेरा जो काम करने का तरीका है वो टॉपिक वाइज होता है। तो मैं जो छोटा छोटा प्रोसेसिंग चालू रहता है, तब मैं ये टॉपिक्स, जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, उसको मैं लेकर अपना काम कर रही होती हूँ, स्टडी कर रही होती हूँ। तो मैं ऐसे यूटिलाइज़ करती हूँ। मैंने एक बात को देखा यहाँ पर कि मैंने कुछ स्टडी करना स्टार्ट किया था, और स्टार्ट करते समय मैं दोनों को साथ में रखा था। पावर्स ऑफ डार्कनेस का स्टडी भी सामने रखा था और पवित्र वचन के स्टडीज़ भी सामने रखे थे, और मैं दोनों को स्टडी कर रही थी।
और जब मैं पावर्स ऑफ डार्कनेस का स्टडी कर रही थी, उसके अंदर मैं देख रही थी मेरे टॉपिक मेरे माइंड के अंदर हिट होते हैं, स्ट्राइक होते हैं, वो सारे टॉपिक्स को मैं उसको ना कैसे ना अनवेल करने की कोशिश कर रही थी। जैसे उसके ऊपर से सारा पर्दा हटाने का, उसको एक्सपोज करने का, ये क्या है, क्या चीज़ ऐसे, वो चीज़ वो मैटर है क्या, वो है क्या, ऐसे क्या होता क्या है, ऐसे ऐसे ना मतलब देखो, अगर हम देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर बीज डाल के रखे थे, उसके ऊपर मिस्ट छाया करती थी। ओके, और वो मिस्ट जो है वो उसके ऊपर छाया करती थी, और इसके लिए वो नमी में बना रहता था बीज, और वहाँ से वो फलवंत होने के लिए अभी तक नहीं आता था, क्योंकि परमेश्वर ने चाहा था कि उसको मनुष्य ही कल्टीवेट करने के लिए चाहिए, उसको फार्मिंग करने के लिए मनुष्य को रखने वाले हैं, तो अभी तक मनुष्य नहीं है, इसके लिए वो बीज ऊपर नहीं आएंगे। ओके, लेकिन उसको संभालने के लिए, ज़मीन के अंदर संभालने के लिए परमेश्वर ने मिस्ट को फैला के रखा था। ओके, तो यहाँ पे मैं एक बात को समझती हूँ कि परमेश्वर ने पृथ्वी को बीज के साथ रखा था, ठीक है, और अदन की वाटिका को पूरे पेड़ और फलों के साथ तैयार करके रखा था। यानी परमेश्वर ने लिमिटेड नहीं है कि बीज से फलों का उत्पादन करना परमेश्वर ने मनुष्य के लिए रखा था। और ओके, कि वो बीज को उपजाए, वो खेती करे, वो पेड़ को बढ़ने तक सालों का इंतज़ार करे, वो सब कुछ मेहनत करे, फिर बीच में कोई तो मुश्किल आ जाएगी, बीच में कोई तो क्लाइमेट ख़राब हो जाएगा, बीच में कुछ तो हो जाएगा, फिर वो सारी फसल ख़राब होगी, कुछ हाथ लगेंगे, कुछ हाथ नहीं लगेंगे, कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ लॉस होगा, तब जाके वो पता चलेगा ये फल क्या था। ठीक है, तो ये किसके लिए रखा था परमेश्वर ने? मनुष्य के लिए। क्या परमेश्वर मनुष्य को सफरिंग्स देना चाहता था? नहीं। ओके, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को वर्क करने के लिए रखा था, काम करने के लिए रखा था। परमेश्वर ने वर्क ये दिया था कि ये मनुष्य है, और ये मनुष्य क्या करेगा, पृथ्वी के अंदर रखे हुए बीज है, रेडी है, अब उसको वो उपजाएगा। यानी कि अब बीज रेडी है, लेकिन उपजाने के बाद में उसको नेक्स्ट बीज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन कब होगा वो? जब मनुष्य खेती करना स्टार्ट करेगा, राइट। लेकिन यहाँ अदन की वाटिका में देखेंगे तो यहाँ तो सब कुछ रेडी था, और परमेश्वर ने बोला इसकी मशागत कर। ओके, तो यहाँ पर भी काम दिया था, वहाँ पर भी काम दिया था, यानी गॉड्स प्रेजेंस में भी काम था, और पृथ्वी के ऊपर, भूमि के ऊपर भी काम रखा था। और आदम को परमेश्वर ने क्या कर दिया, जिस भूमि में से उसको निकाला था उसी भूमि में उसको रिटर्न बैक भेज दिया। ओके, उसी भूमि के ऊपर उसको रिटर्न बैक हटा दिया, और बोल दिया कि जाओ, अब तुम लोग अदन के वाटिका में नहीं रहने वाले, तो यहाँ पे तुम लोग जीवन का फल भी खा लोगे, इसके लिए तुमको निकाल दिया है। तो निकाल दिया उन लोगों को बाहर, लेकिन क्या बोलकर निकाला, अब तू अपने पसीने से, आदम को बोला अपने पसीने से, मेहनत से तू भूमि के ऊपर उपजाएगा, लेकिन उसकी पूरी फसल तुझे नहीं मिलेगी, साथ में तुझे ऊँट कटारे मिलेंगे, यानी लॉस भी मिलेगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी मिलेगा। यानी कि मनुष्य का रास्ता देखिए परमेश्वर ने कैसे रखा कि मनुष्य हाथापाई करता रहेगा, भूमि के साथ झगड़ता रहेगा, सक्सेस के लिए फाइट करता रहेगा, इतना नॉलेज प्राप्त करेगा कि पूछो मत, ऐसा कुछ डिग्रियां हासिल करेगा, और इतना कुछ छटपटाएगा, बहुत मगजमारी बोलते हैं ना, वैसे करेगा, और उथल पुथल करेगा, और बंदर के समान उछल कूद करेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, ये करेगा वो करेगा, सब करेगा, ये किया वो किया, ये किया, सब 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 करेगा, और लास्ट में थोड़ा बहुत फसल भी लाएगा, और सब नाम भी कमाएगा, और सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस कर लिया कुछ तो। लेकिन वो किसके लिए रखा था परमेश्वर ने? मनुष्य के लिए रखा था, राइट। तो मनुष्य के लिए परमेश्वर ने ये सब रखा था, मनुष्य को परमेश्वर ने इसी काम के लिए बनाया था। और ये काम श्राप देने के बाद, भूमि को श्राप देने के बाद नहीं था,
ये भूमि के ऊपर आदम के कारण श्राप आया, लेकिन उसके पहले परमेश्वर ने बीज को डाल के रखा था ज़मीन के अंदर, तभी श्राप नहीं था। ओके। और जब परमेश्वर ने बोला था हवा, आदम और हवा मतलब स्त्री और नर और नारी को बोला था आशीषित हो जाओ, बहुगुणित हो जाओ, पृथ्वी को फल दो, पृथ्वी को भर दो, ऐसा सब जो बोला था, ये आशीर्वाद देने का शब्द जो बोला था, तब भी हव्वा को लेबर पेन्स नहीं दिया था, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को समझ में आता है कि परमेश्वर मनुष्य के बारे में जो है वो डिफरेंट कैटेगरी में रखा है, और खुद जो है ना वो बॉस सोच के बाहर है। आप दिमाग नहीं लगा सकते उसको। ओके। कुछ लोग बोलते हैं मरियम के गर्भ में यीशु मसीह कैसे आया, तो क्या मरियम के साथ उसने कुछ ऐसा मनुष्य करते हैं वैसा कुछ किया है क्या पवित्र आत्मा ने? इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वचन आपको बताएगा परमेश्वर का सिस्टम परमेश्वर के कंट्रोल में है। ओके। उसको ये सब करने की ज़रूरत नहीं। ये मनुष्य के लिए दिया गया स्टैंडर्ड्स है, ये मनुष्य के लिए दिया गया कैटेगरी है, ये मनुष्य के लिए करने के काम है, ये मनुष्य का लिमिटेशंस है। इसको परमेश्वर भी करेगा ऐसा मत सोचिए, है ना। तो इसके लिए हमारे पास परमेश्वर को समझने का ये एक रास्ता है कि हमको परमेश्वर ने जो दिया है ना, वो एक नेचुरल माइंडसेट दिया है। नेचुरल माइंडसेट को सब डार्कनेस पावर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल माइंड के द्वारा लोग रिसर्च करते हैं कि नेचुरल माइंड को मैनिपुलेट कैसे किया जा सकता है, नेचुरल माइंड से लोग क्या क्या कर रहे हैं, नेचुरल माइंड के द्वारा लोगों के बीच में क्या क्या हो रहा है। बहुत कुछ ऐसा है ना जो लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस बोलो या फिर बहुत ज़्यादा उन्नति बोलो, प्रोग्रेस बोलो, ओके, डेवलपमेंट्स बोलो, ओके, बहुत कुछ सक्सेस कहिए इसे चलेगा, ओके। लेकिन ये बहुत बहुत मात्रा में करके रखा है, और 99.9% लोग उसमें ही लाइफ को देख रहे, और उस लाइफ के अंदर करते समय ही उनको बहुत सारे शक्तियों के बारे में मालूम पड़ गया है, ओके। उनको बहुत सारे पावर्स के बारे में मालूम पड़ गया है, और फिजियोलॉजी के बारे में मालूम पड़ा है, उन लोगों के बायोलॉजिकल सिस्टम को मालूम पड़ गया, उनके नर्वस सिस्टम्स मालूम पड़ गए, उनके फंक्शंस मालूम पड़ गए, उनका पूरा हवा मंडल, पानी मंडल, आग मंडल और अंतर, ओके, स्पेस, ये सारी चीज़ें उनको मालूम पड़ी है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सारा फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जूलॉजी, ये उसके अंदर ये एस्ट्रोलॉजी भी आ जाता है, ओके। ये सारे साइंटिफिक नेम्स जो है ये सब कुछ उनको मालूम पड़ा है, और इसके ऊपर उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी, मैक्रोबायोलॉजी, मैक्रो और माइक्रो दोनों भी अलग है, ओके। तो इतना सारा इंटरसेल्यूलर बायोलॉजी ये भी है, ओके, जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इतनी मात्रा में मनुष्य ने कैच कर रखी है कि इसको वो लोग पैसे के ऊपर डिग्रीज लेने के बाद ही देते हैं। मतलब आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, आपको एग्ज़ाम्स देना पड़ता है, आपको उसके बाद में रिज़ल्ट्स देखना पड़ता है, उस रिज़ल्ट्स के अनुसार फिर आपके दिमाग में क्या क्या आया है, उसके बाद आप उसको कैसे यूज़ करते हैं यूनिवर्स के अंदर, वो आप वहाँ पर आपका फिर लाइफ सेट हो जाता है। तभी बोलते हैं लाइफ सेट हो गया, ओके। पढ़ाई करने के बाद उसका क्या कर रहे हो आप, उसके ऊपर से आपका लाइफ सेट हो जाता है, यानी कि आपका उसमें से लाइफ के अंदर का प्रोविजंस आप लेना शुरू करते हैं, लाइफ को जीना शुरू करते हैं। उस स्टडीज़ के बाद में उसको यूज़ करते हैं आप, और यूज़ करने के बाद में आप उसके द्वारा आपके लाइफ के सेटलमेंट्स करते हैं, घर लेते हैं, शादियाँ करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, उनके जनरेशन्स को बनाते हैं और पीढ़ियों को बनाते हैं। ये सारा चीज़ वहाँ से स्टार्ट होता है जब नॉलेज आने के बाद में। छोटा बच्चा जन्म लेते ही लाइफ सेट करने नहीं लगता है ना, उसको मम्मी पापा सेट करते हैं। लेकिन जैसे वो बड़ा होने लगता है, वो अपना एजुकेशन करने लगता है, उसका एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है, फिर उसका सेटलमेंट, अब उसको सबसे ज़्यादा मेन थिंग अपने
लाइफ के अंदर अगर सेट होना है तो यही है, खाना पीना और रोटी कपड़ा और मकान, है ना। लाइफ का सेटलमेंट 3 चीज़ों में ही ज़्यादा देखा जाता है, रोटी कपड़ा और मकान, है ना। तो इसके लिए हमारे इसी चीज़ के पीछे एक शॉर्ट फॉर्म में रोटी कपड़ा और मकान के लिए ही हम लोग ये सारे नॉलेज के लिए डिग्रीज़ लेते हैं। ओके, ये नॉलेज को प्राप्त करने के लिए हम मेहनत करते हैं, ये सब कुछ करते हैं हम। इस करने के वक्त में मनुष्य ने बहुत सारे ऑकल्ट के शक्तियों को सीख लिया, विचक्राफ्ट के शक्तियों को सीख लिया, आइडल्स के पावर्स को सीख लिया, आकाश के पावर को सीख लिया, ओशंस के पावर को भी सीख लिया, ये सारे मैग्नेटिक पावर्स को सीख लिया, और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को सीख लिया। ओके, फिर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी को सीख लिया, इनविजिबल रियाम के अंदर क्या होता है वो सीख लिया, ये भी नॉलेज है। ओके, तो इतना वास्ट है मनुष्य ने डेवलप करके रखा हुआ नॉलेज का ग्राउंड, इतना वास्ट है, इतना वास्ट है, इतना वास्ट है कि हमको उसे यूज़ करते समय, ओके, हमको उसका जानकारी लेते समय हम थक जाएंगे, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता है नॉलेज। इतना वास्ट नॉलेज है, इतना वास्ट नॉलेज है। अब ये नॉलेज को बाजू में रखो और यहाँ देखो, आदम और हव्वा के पास भी नॉलेज था। आदम ने जब ये लिया था, फल लिया था खाने के लिए, तो क्या उसने नॉलेज को इस्तेमाल नहीं किया कि हाँ ठीक है ये फल खाने के लिए योग्य है ना, ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो हव्वा ने भी नॉलेज को इस्तेमाल किया, ये फल खाने के लिए ठीक है। आदम ने हव्वा को इस्तेमाल करने के लिए नॉलेज का इस्तेमाल किया, और प्राणियों को नाम देने के लिए नॉलेज का इस्तेमाल किया। ओके, तो इसका मतलब क्या बनता है कि नॉलेज के ऊपर दुनिया कितनी ज़्यादा चल रही है ना। ओके, तो नॉलेज के ऊपर दुनिया कितनी ज़्यादा चल रही है। हमको लगता है कि नॉलेज बोलेंगे तो हमको लगता है कि नॉलेज बोलेंगे तो सब कुछ बस लेना ही लेना है, नहीं तो हम लोग अनपढ़ रह जाएंगे। अगर नॉलेज नहीं लिया तो हम अनपढ़ बन जाएंगे। ओके, अगर पढ़ाई नहीं किया तो हम लोग अनपढ़ बन जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग ये सारी चीज़ों को देखेंगे कि इस तरह से हो रहा है, ठीक है, इस तरह से हो रहा है, तो हम लोग ले कितना ले। कोई डॉक्टर बन गया है तो कोई एडवोकेट बन गया है, कोई बिजनेसमैन बन गया है, कोई टीचर बन गया है, कोई प्रोफेसर बन गया है, कोई कहाँ पर क्या 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 बन गए हैं लोग। हम सब एक ही तो नहीं बन सकते हैं ना, सबके पास अपने अपने चॉइस के हिसाब से उन्होंने अपने लाइफ को रोटी कपड़ा और मकान के लिए कुछ ना कुछ तो करना ज़रूरी है, इसके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ करके रखा। और उसके बाद में कुछ लोगों का सेट हो गया लाइफ, किसी ने बंगलोस खरीद के रखे, किसी ने सिर्फ एक झोपड़ी ही खरीद के रखी है, किसी ने तो कुछ खरीदा ही नहीं, कुछ खरीद ही नहीं पा रहे हैं। ओके, तो उनके पास जो अवेलेबिलिटी है प्रोविशंस का, उनकी मेहनत के अनुसार वो अवेलेबिलिटी उनको मिल रहा है। ठीक है, लेकिन परमेश्वर क्या बताता है, परमेश्वर बोलता है मैंने अभी क्या करके रखा है, मैंने सारे पेड़ पौधों को फल दे के रखा है। तुमने सिर्फ क्या करना है, ये सारे जो पेड़ पौधों के फल हैं इसको खा सकते हैं, बस एक फल नहीं खाना जिसके बारे में मैंने तुमको बता रहा हूँ कि ये भले बुरे का ज्ञान का फल है, इसको नहीं खाना, क्योंकि ये खाने से जिस दिन तुम उससे खाओगे निश्चित मर जाओगे, उसी दिन तुम निश्चित मर जाओगे। अभी निश्चित मर जाओगे इसका ज्ञान आदम और हव्वा के पास नहीं था, इसके लिए आदम और हव्वा ने वो फल खा लिया, क्योंकि उनके पास उसका ज्ञान नहीं था कि निश्चित मर जाना मतलब क्या है। ओके, ऐसे कितने सारे ज्ञान हैं कि हम लोगों ने कुछ खाने की वजह से खुल गया है, किसी को छूने की वजह से खुल गया है,
किसी के साथ बात करने की वजह से खुल गया है, किसी को देखने की वजह से खुल गया है। ऐसे कितने सारे ज्ञान हैं कि हम लोगों के 5 सेंसेस के कारण खुल जाता है। ओ माय गॉड। ओके, लेकिन मैं बताऊँ, ये सारा मैं जब स्टडी करते वक्त मुझे जब परमेश्वर का आत्मा ये सारी चीज़ें बात कर रहा था, तब मैंने ना ऐसे देखते 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 दिन गया रात गया, मैं स्टडी किए जा रही हूँ, मैं किए जा रही हूँ, स्टडी किए जा रही हूँ। मैं इसके पीछे नहीं रहती हूँ कि मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, मैं सिर्फ स्टडी किए जा रही हूँ। और ना लास्ट में मैंने बोला छोड़ो, परमेश्वर की धार्मिकता, इसके बारे में क्या कंपेयर करके देखना है हमको, परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में ये क्या बोलता है। ये इतना सब कुछ तो ठीक है, लोग इसको ये सब बोल रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन के अंदर इसके बारे में कैसे लिखा है। तो जब मैं परमेश्वर के वचन के अंदर मैं आई ना, मैं क्या बताऊँ आपको, ओ माय गॉड। मैंने वचन अभी तक पढ़ा भी नहीं, मैं सिर्फ वचन, मैंने एक रेफरेंस निकाल के एक टॉपिक के बारे में जस्ट खोला मैंने ऐसे ही, और मेरी आंख सिर्फ वहाँ पर गई। वाव, सो वंडरफुल, इतना ब्यूटीफुल, मुझे अंदर से इतना कुछ रिलीज़ और रिलैक्स लगने लगा। जितना मैंने घंटों बिताया था अंधकार की शक्ति के बारे में, ये मनुष्य, ये हुआ कैसे इसके अंदर, ओके, ये है क्या, इतना इसको ये पकड़ के रख रहा है। वो सारी चीज़ों के पीछे मैंने जितना समय बिताया, मैं सच कहती हूँ, मैंने सिर्फ एक मिली सेकेंड आ गया बीच में, और वो मिली सेकेंड जब आया, वो मिली सेकेंड मेरा लाइफ के अंदर घंटों भर का ड्राइनेस को हटा दिया। वो ड्राइनेस था, ओके, वो ड्राइनेस रहता है जब हम कुछ ऐसा चीज़ कर रहे होते हैं जिसके अंदर परमेश्वर एब्सेंट है, तो वहाँ पे ना आपको लगता है, आपको मालूम नहीं पड़ता है वो ड्राइनेस है, लेकिन आप किए जाते हैं, आप किए जाते हैं, आप किए जाते हैं, आप स्टडी किए जाते हैं, आप देखते जाते हैं, स्टडी किए जाते हैं, सीखते जाते हैं, सब करते जाते हैं, देख रहे हैं, आप नॉलेज लेते जा रहे हैं, लेकिन ना आपको मतलब इतना वॉइड, इतना एम्प्टी है ना, डार्कनेस का नॉलेज इतना खाली है, इतना खाली है, इतना खाली है, वो खाली को डिफाइन करने के लिए भी हमारे पास शब्द नहीं है। इतना एम्प्टी है वो, इतना वैकेंट, इतना वैकेंट, इतना वॉइड। तब मैंने उत्पत्ति का वो पहले अध्याय का 2 वचन को समझा, सच में वॉइड का अर्थ क्या होता है। मैं बोल रही हूँ ना, एक मिली सेकेंड का भी चांस नहीं हुआ कि कंप्लीट मैं अंदर से एकदम रिलीज़ और रिलैक्स और फुलनेस आ गया मेरे अंदर, फुलनेस, एकदम फुलनेस, ओके। जैसे मेरे अंदर ऐसा था कि कुछ एनर्जी मेरा एब्जॉर्ब हो रहा था, जैसा खींच लिया जा रहा था अंधकार की स्टडी को करते समय, और जैसे मैंने एक मिली सेकेंड के लिए नज़र डाला वचन के ऊपर, मेरा वो कंप्लीट एनर्जी, कंप्लीट फुल एनर्जी मेरे अंदर कंप्लीट कंसंट्रेट हो गया, ओके। इतना फ़र्क पड़ता है परमेश्वर के वचन के बारे में। सोच के देखो, सोच के देखो कि आप वचन को इग्नोर कर रहे हो, वचन को बोल नहीं रहे हो, और वचन की स्टडी नहीं कर रहे हो, और वचन को धाड़ धाड़ मुंह के ऊपर ठपाठप मार नहीं रहे हो, ओके। तो क्या है फिर आप, क्या है, वॉइड है आप, एम्प्टी हो, एम्प्टी, 100% एम्प्टी हो, खाली है, खाली, खनखनाने वाला बर्तन है। समझ में आ गया आपको? इतना फ़र्क पड़ता है, इतना फ़र्क पड़ता है। अंधकार अंधकार है, उजियाला उजियाला है, नो मैच, नो मैच। कंपैरिजन करने के लिए भी कोई जगह नहीं है इन दोनों के बीच में, इतनी गहरी खाई है
कि वो कभी एक नहीं हो सकता है, कभी एक नहीं हो सकता है। अंधकार कंप्लीट ड्राइनेस है, कंप्लीट ड्राइनेस, कंप्लीट ड्राइनेस, सूखा, कंप्लीट सूखा ज़मीन है, वो सूखा ज़मीन है। और आप ना समझ जाइए, जब आप अंधकार को सीख रहे होते ना, आपको एनर्जी का सूख जाना समझ में आ जाएगा। हमारे अंदर का जो नमी रहता है, वो नमी सूख गया, आपको समझ में आएगा कि आपका नमी सूखता जा रहा है। जैसे आप पानी को धूप में रखोगे तो पानी में आप हाथ रखो, चाहे वो गुनगुना हो, गर्म हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं, लेकिन पानी का नमी रहता है, हाथ में लगता है, ग्लोरी हाथ में लगता है। लेकिन जब आप देखोगे धूप लग रही है, पानी घटता जा रहा है, उसको भाप बदल के वो चला जा रहा है, ओके, यानी कि वो डिक्रीज़ हो रहा है, वो भाप में कन्वर्ट हो रहा है, यानी उसका पोजीशन जिधर होना चाहिए कंटेनर के अंदर, वो कंटेनर में नहीं है, लेकिन वो कहाँ पर चला गया, रियाम बदल गया उसका। और रिबास से ख्याल रहा कसे, ख्याल रहा कसा शदन किन बरक हलर बहु कुसियां दुकंबरा हलरा हकसा अदन इखबर हेलर बियांदुरा हलरा हकसा अरे खेतीना अखबनो हुलरा हकसियांदुरो होसा शदन किन बर्रे अलरा हमदरो लरब के सियांदुरा हसा। ये सीक्रेट है, ये सीक्रेट है। जब आप बोलते हो कि मैं बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज़ में हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मेरे ऊपर इतना अभिषेक रहता है, लेकिन आप ये बात को भी ध्यान रखो कि वो अभिषेक आपके ऊपर ठहरा है तो नमी है, लेकिन जैसे ही अभिषेक से हट जाते हो आप सूख जाते हो, आपका नमी सूख जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका नमी को बनाए रखने वाला चीज़ अभिषेक नहीं है, आपके नमी को बनाए रखने वाला चीज़ पवित्र वचन है, ओके। अगर आपको पवित्र वचन को देखने के लिए टाइम नहीं मिलता है, सिर्फ अभिषेक के नीचे आने का टाइम मिलता है, आप अभिषेक के नीचे ठहरने का टाइम लेते हो लेकिन वचन को पढ़ने का टाइम नहीं लेते हो, आपको वचन पढ़ना पसंद नहीं आता है, आप वचन पढ़ने में मना कर देते हो अपने आप को, है टाइम फिर भी आप उसमें नहीं देना चाहते हो, तो इसका मतलब आपका रियाम शिफ्ट हो गया है, आपका रियाम शिफ्ट हो गया है। समझ में आ गया? आपका रियाम शिफ्ट हो गया है। देखो, मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया आपको। अगर बकेट में पानी रखा है और कड़ी धूप है उसके ऊपर, वो कड़ी धूप जो है ना, वो बकेट के अंदर के पानी को ट्रांसफॉर्मेशन में लेकर जा रही है, उसका फॉर्म चेंज कर रही है, उसका फॉर्म लिक्विड में से वेपर में जा रहा है, एटमॉस्फेयर में वो वेपर के टाइनी ड्रॉप्स बन रहे हैं, उसका साइज़ में वो कट रहा है, टुकड़े टुकड़े में पार्टिकल्स में कटते हुए वो एटमॉस्फेयर में लटका हुआ है, हैंगिंग है, वो रियाम है, वो स्पेस है। आपका जब पवित्र वचन पढ़ने का मन नहीं होता है आपको ना अंदर से आ रहा है मैं वचन पढूं, अंदर से निकल रहा है मैं वचन पढूं, लेकिन आप वचन पढूं बोल रहे लेकिन आप नहीं ले रहे, वचन को पढ़ने नहीं ले रहे। आपके सामने बाइबल है, आपके पास समय है, आपके पास स्टडी टेबल है, आपके पास सब अवेलेबिलिटी है, आप सब कुछ रेडी में है, लेकिन आप बाइबल को खोल नहीं रहे हो। आपका रियाम चेंज करके रखा है, आपका रियाम चेंज करके रखा है। ओके, अब आप मुझे बताइए, जब आपको अंदर से प्रेरणा मिल रहा है कि मैं पढ़ूं, यानी कि आप जीते जागते हो, आप अंदर जीते जागते हो। मटीरियल्स कौन से? पवित्र वचन, ओके। मटीरियल्स और आपके बीच में शिफ्ट हो चुका है। अगर आपके अंदर नहीं है इच्छा कि मैं पवित्र बाइबल पढूं, तो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, कहीं तो आपका रियाम शिफ्ट हो चुका है। समझ में आ गया अभी आपको? तो आपका ये डिज़ायर
कहीं तो यूज़ किया जा रहा है, कहीं तो उसको रखा गया है जो आपको रिटर्न बैक लाना है। अगर एटमॉस्फेयर में से वो रिटर्न बैक लाना है तो हमको बारिश, ये एग्जाम्पल है, क्लाउड्स में बदल जाता है वो वेपर्स, और वो क्लाउड्स में बदल जाने के बाद में वो हैवी होने के बाद वो बरसने लगता है। तो इसका मतलब आपके अंदर का सब डिज़ायर्स कहीं तो कलेक्ट किया जा रहा है और बाद में वो इकट्ठे बरसाए जाएंगे, लेकिन वो बरसाए जाएंगे, लेकिन ये कलेक्शन कर कौन रहा है? परमेश्वर का आत्मा नहीं करता है, मैनिपुलेशन कर रहा है ये। याकूब ईसाऊ का ब्लेसिंग्स चोरी किया, लेकिन काइन ने आबेल की हत्या की। फ़र्क है, काइन जलन के कारण हत्या किया, ओके। रिबका ने याकूब को बोला कि अगर तूने नहीं किया ये काम तो मैं तुझे बोल रही हूँ तू कर ज़बरदस्ती। याकूब बोलता है नहीं, परमेश्वर का डर है मेरे अंदर, मैं नहीं कर सकता हूँ, ओके। लेकिन रिबका बोलती है अगर तेरे ऊपर कोई श्राप आता है तो वो तेरे ऊपर नहीं आएगा, वो रिबका के ऊपर जाएगा, ऐसा उसने बोला, रिबका ने बोला, ओके। तो इसके लिए रिबका ने उसकी जिम्मेदारी ली। यहूदियों ने जब यीशु मसीह को मार रहे थे क्रूस के ऊपर, तब भी यहूदियों ने पिलातुस को बोला तू इसको क्रूस के ऊपर चढ़ा के मार डालने की हुक्म दे दे, तो उसने हाथ धो दिए। उसने बोला बॉस मैं तो मेरे हाथ धो देता हूँ, मैं तो बेगुनाह रहूँगा, मैं इसे सज़ा देने के लिए नहीं हूँ, ये गुनाह आपके ऊपर लग जाए, ओके। तो यहूदियों ने बोला ये गुनाह, इसका दोष आने दो, इसका श्राप आने दो हमारे घराने के ऊपर, यानी वो यहूदियों के घराने के ऊपर उन्होंने खुद अपने ऊपर वो श्राप ले लिया, ओके। रियाम शिफ्ट कर दिया, वो लोगों ने रियाम शिफ्ट किया, ओके। याकूब का अंदर डर का था आत्मा, परमेश्वर का डर का आत्मा था, लेकिन उसको शिफ्ट किसने कराया? रिबका ने शिफ्ट कराया। अभी ये लोग तो प्रभु के लोग हैं, फिर भी शिफ्ट कर दिया उसने। राहेल ने क्या किया? अपने बाप के घराने के सारे मूर्तियों को छिपा के रखा, उसके ऊपर बैठ गई। अब ये तो परमेश्वर के घराने के लोग ऐसे कर रहे हैं मैनिपुलेशंस। तो आपका भी जो परमेश्वर का वचन का आपके ऊपर अनुग्रह है, शिफ्ट किया जाता है। तभी आप पवित्र बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, बड़े अभिषेक के नीचे रहते हो और पवित्र बाइबल के साथ आपका कनेक्शन नहीं रहता है, आपका अभिषेक शिफ्ट किया जाता है कहीं तो, सॉरी, आपका पैशन, आपका एनर्जी, वो काम करने का आपका कनेक्शन ब्रेक करके रखा जाता है और शिफ्ट कर दिया जाता है। वो चीज़ आपके सामने से दूसरे रियाम में शिफ्ट हो जाती है। इसके लिए आपका बर्तन खाली दिखता है, लेकिन वो चीज़ें कहीं और एक्यूमुलेटेड है, कहीं और उसको पकड़ के रखा गया है। शाबंतरा यह मैनिपुलेशन मसीही लोगों के बीच में भी होता है, और मैं इस बात को मना करती हूँ, ओके। जब मुझे पता चल जाता है तो चाहे वो कोई भी हो, आई डोंट केयर, ओके, मैं उसे धमकी देती हूँ। तेरी क्या हैसियत की? तुझे किसने परमिशन दिया मुझे हैक करने का? तुझे किसने परमिशन दिया मेरे बाइबल स्टडी को हैक करने का? तुझे किसने परमिशन दिया इसको अलग से बांध के रखने का? तुझे किसने परमिशन दिया? ओके। और कभी कभी मेरे दिमाग में ना इतना सारा सवाल आ जाता है जब मैं वचन को पढ़ने के लिए स्टडी करने लेती हूँ, तो ऐसे लगता है ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डिक्लेयर करती हूँ कि 40 डेज़ के लिए मैं ऐसे ऐसे करने जा रही हूँ, तो कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे सब जन अपने अपने जगह में कुछ और करना स्टार्ट कर दिए, और जैसे सारे फ्रेम्स मेरे सराउंडिंग में लगे हुए हैं, जैसे आईना लगता है ना, वैसे जैसे टीवी लगते हैं। आप टीवी के शोरूम में गए होंगे तो देखा होगा सब जगह में टीवी चल रहे होते, ओके, ऑन करके रखे हुए होते, उनके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले चल रहा होता, किसी के ऊपर कुछ चल रहा है, किसी के ऊपर कुछ चल रहा है। तो वैसा ये चीज़ें मैं देख रही हूँ कि दूसरों की जगहों में ये होने शुरू हो गई है। लेकिन मैं सोच में पड़ जाती हूँ, खुदा
ये क्या हो रहा है? जैसे मेरे पास ये सब लिस्ट है और मैं देख रही हूँ कि अलग अलग स्क्रीन के ऊपर उसको दिखाया जा रहा है, समझ में नहीं आता है मुझे। ओके। और बहुत बार तो मुझे अपने गिफ्ट के ऊपर भी, अपने अंदर के टैलेंट के ऊपर भी डाउट होने लगता है, क्या ये मेरा ही तो टैलेंट नहीं है ना? क्या मेरे ऊपर किसी का इम्पैक्ट है, या इम्प्रेस हो गई हूँ मैं किसी और के टैलेंट से? ओके, ऐसा लगने लगता है मुझे। तब परमेश्वर से मैंने झगड़े किए और मैंने बोला, खुदा ये क्या है, तू क्या कर क्या रहा है? मैंने हमेशा तुझे ओरिजिन पता मुझे वो बोला है, मैंने तुझे हमेशा बोला है मुझे तू क्या है, तू ओरिजिन क्या है, मुझे वो चाहिए। और मुझे भी मेरे अंदर मैं जो ओरिजिन हो मुझे उसके साथ ठोक के कनेक्टेड रख, उसमें से मुझे अलग मत कर, उसमें मुझे ग्राउंडेड रख। ओके, ये डार्कनेस के पावर के अंदर ये वर्ड बहुत पावरफुल है, ग्राउंडेड रखना और अनग्राउंडेड करना, बहुत पावरफुल वर्ड है ये। ओके, उनका डार्कनेस के अंदर का ग्राउंडेड मतलब ख़त्म, वो टेरिटरी के अंदर से उसको कोई हटा नहीं सकता है, ग्राउंडेड है वो लोग, समझ में आ गया? और अनग्राउंडेड करना, वो लोग दूसरों को अनग्राउंडेड करते हैं ताकि उनकी शक्तियाँ हमारे ऊपर नहीं चलेगी, ऐसा वो दूसरों को अनग्राउंड कर देते हैं, उनके जड़ को वो अनग्राउंड कर देते हैं और खुद के जड़ को वो ग्राउंडेड रखते हैं। ओके, तो मैंने हमेशा परमेश्वर से बोला कि प्रभु मुझे तो ग्राउंडेड रख, जो ओरिजिन मैं हूँ, मुझे डुप्लीकेट मत बना, मुझे तूने जो चाहा, मैंने जहाँ तुझे पकड़ा है, जो जो टाइम, जो मोमेंट के अंदर, जो समय के अंदर मैंने तुझे पकड़ा था, जिस समय से मैंने तुझे पकड़ा है, वो समय से आज तक जो तू मेरे अंदर है, मुझे उसी के अंदर ग्राउंडेड रख, मुझसे तू अलग मत हो, मुझे तू ओरिजिन में रख, ओरिजिन में रख, तू मुझे ओरिजिन में रख, तू मुझे। मैं झगड़ती हूँ मेरे परमेश्वर से। ओके, तो यहाँ पे परमेश्वर ने मुझे ओरिजिन बताया कि देख, जब तुझे मैं गॉड टीवी के द्वारा सिखा रहा था तब कहाँ थे ये लोग? जब तुझे मैं अकेले में टीपीएम चर्च के अंदर लेकर गया तब कहाँ थे ये लोग? जब तुझे अकेले में मैंने तेरे साथ बात किया तब कहाँ थे ये लोग? ओके, जब तुझे मैं वचन दे के ट्रेन कर रहा था, दिन और रात मैंने तुझे पवित्र बाइबल के साथ बिठाया था, उस समय तब कहाँ थे ये लोग? तब कहाँ थे ये लोग? ये लोग चोरी नहीं कर सकते हैं तेरे टैलेंट को। ओके, तो ओरिजिन है, तो किसी की ड्यूप्लिकेसी में नहीं है, तो मास्क नहीं किए गई हो और ना ही तुझे इसके ऊपर डाउट करना है। तू ओरिजिन में काम कर रही है और तू ओरिजिन में बनी रहेगी। ओके, तो इस ग्लोरी को, तो इस महिमा को कभी भी अपने अंदर से खोएगी नहीं, तो ग्राउंडेड है। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर का ओरिजिन में रुकने का हमेशा एक समय परमेश्वर ने मुझे कॉन्फिडेंस में दिया, मुझे आत्मविश्वास में दिया, और फिर मैं स्टार्ट हो गई फिर से परमेश्वर में कि नहीं पिता, मैं बराबर चल रही हूँ, मैं किसी के इम्प्रेशन में नहीं हूँ। ओके, मैं किसी के इम्पैक्ट में नहीं हूँ, और मैं किसी के इम्पैक्ट के ऊपर भरोसा भी नहीं करती हूँ, क्योंकि वो इम्पैक्ट मेरे लिए तब तक ही रहेगा जब तक वो इंसान मेरे लिए फेवर करेगा। जैसे ही उसके मन के अंदर मेरे लिए कड़वाहट आ जाएगा, वो इम्पैक्ट भी उसके साथ वो अलग कर देगा, अलग हो जाता है, वो रियाम कट जाता है हमारे ऊपर से। तब क्या करोगे आप? तब क्या करोगे आप? तब क्या करोगे आप? सोच के देखो, वो टेम्पररी होता है। मनुष्य का फेवर टेम्पररी यूज़ के लिए आता है। मनुष्य के थ्रू परमेश्वर का ग्लोरी हमारे ऊपर उतरना कंट्रोल किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, धोखा दिया जा सकता है। ओके, अच्छा पोर्शन उनके लिए निकाल देंगे, ख़राब पोर्शन आपके तरफ ढकेल देंगे, मैनिपुलेशन कर सकते हैं वो लोग। ओके, अच्छे गिफ्ट्स उनके लिए निकाल लेंगे, जो पड़ा हुआ रहेगा वो आपकी तरफ धक्का दे देंगे, मैनिपुलेशन कर रहे वो लोग। ओके, तो हर एक हायर अथॉरिटी में बैठा हुआ इंसान, हर एक हायर लेवल ऑफ अनॉइंटिंग के नीचे जब आते हो तब अपना ग्राउंड
पकड़ के रखो कि परमेश्वर ने आपको उसके राज्य के अंदर कैसे लाया। वो ग्राउंड आप भूलो मत, वो ग्राउंड को पकड़ के रखो। ओके, अगर आपको कोई बोलता है कि मेरी प्रार्थना की वजह से आपका फाइनेंस अच्छा हो गया है, कंट्रोल हो गया, नेक्स्ट डे वो यही करेगा कि उसके प्रार्थना से वो आपके फाइनेंस को बंद भी कर सकता है। कभी ग्लोरी मत दो मनुष्य को, कभी ग्लोरी मत दो। ओके, आपका फाइनेंस अगर उसके प्रार्थना से आ रहा है तो उसी के प्रार्थना से आपके फाइनेंस बंद भी कर दिया जाएगा। उसके मर्ज़ी के ऊपर है, उसके मर्ज़ी के ऊपर है। और कहाँ कहाँ गया है, कहाँ बोला गया है कि मनुष्य के अंदर कोई बैड इंटेंशन नहीं है? कहाँ बोला गया है? पूरा पृथ्वी के ऊपर मनुष्य गिर चुका है, परमेश्वर के महिमा से शॉर्टफॉल हो चुका है, शॉर्ट सर्किट हो चुका है। ओके, किधर बोला गया है ऐसा कि मनुष्य के अंदर परमेश्वर का कंप्लीट फुलनेस आ चुका है? किधर है? सिवाय यीशु मसीह उसके अंदर, यीशु मसीह उसके अंदर है, इसके लिए वो कंप्लीट ग्लोरी में है। लेकिन यीशु मसीह उसके अंदर नहीं है तो कोई भी मनुष्य के अंदर कंप्लीट ग्लोरी नहीं है। समझ में आ गया? अब यहाँ आपको एक बात को कड़ाई से लेना है, बहुत कड़ाई से लेना है। अगर आपको लगता है कि मैं इस अभिषेक के नीचे हूँ और मैं सुरक्षित हूँ गए काम से, फिर उसके नेगेटिविटी के भी नीचे हो आप, क्योंकि वो मनुष्य है। मनुष्य के अंदर का नेगेटिविटी उसके ऊपर जो अभिषेक है, उस नेगेटिविटी के द्वारा वो अभिषेक को भी मैनिपुलेट करता है। जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे 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 देखो, आबेल के अंदर का नेगेटिविटी नहीं था, लेकिन आबेल के ऊपर अभिषेक था। उसने बलिदान को लाया, वो बलिदान को परमेश्वर ने स्वीकारा। अनजान था वो, उसको कोई मालूम नहीं था, मासूम था वो। लेकिन काइन, उसके ऊपर भी अभिषेक था, उसने भी लाया था ओके बलिदान, लेकिन वो स्वीकारा नहीं गया, ख़त्म, जलन आ गया उसके अंदर। ओके, तो अभिषेक था, परमेश्वर का उपस्थिति था, लेकिन उसका अंदर का जलन, ये उसका हार्ट के अंदर का बिटरनेस, कड़वाहट उसका उपज के आया। अब ये उपज के आना, यहीं पे आपको फॉलन नेचर मालूम पड़ता है, और वो अभिषेक को बाजू में रखता है और अपना बिटरनेस का काम कर जाता है। अगर आप बोलोगे नहीं मेरे साथ नहीं होता है, मैं तो बस रे बस दिस एंड दैट एंड अप एंड अबव एंड बिलो एंड बैक एंड फ्रंट एवरीथिंग ओके ओके, नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा महंगा झूठ है, ये बहुत महंगा झूठ है। अगर आप इसे अफोर्ड कर रहे हो तो आप परमेश्वर के मुंह के ऊपर तमाचा मार रहे हो। ओके, अगर आप अफोर्ड कर रहे हो इसको, अब अगर आप ये झूठ को अपने लिए अंगीकार कर रहे हो कि मैं लेफ़्ट एंड राइट एंड अप एंड अबव एंड बिलो एंड फ्रंट एंड बैक एवरीथिंग एवरीथिंग ओके ओके, बहुत महंगा झूठ आप अफोर्ड कर रहे हो, अपने लिए अंगीकार कर रहे हो। बहुत महंगा झूठ है ये, बहुत महंगा झूठ है, बहुत महंगा और खतरों से भरा हुआ झूठ है ये। ओके, आप गुप्त में किसी की भी हत्या कर सकते हो। ये इतना खतरनाक है कि आप गुप्त में किसी का भी अनॉइंटिंग को ख़त्म कर सकते हो। गुप्त में अगर आपका ये जड़ आपने स्वीकारा नहीं कि मैं पापी था और पापी हूँ, लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के कारण उसने मेरे पाप माफ़ किए हैं, बस माफ़ किए हैं, लेकिन मेरा शरीर अभी भी कमज़ोर अवस्था में है। अगर आपने कबूल नहीं किया तो आप अभिषेक के कामों को बिगाड़ सकते हैं,
और काइन की तरह गुप्त में दूसरों के अभिषेक को टकाटक ऐसे फटाकड़ियों की तरह उखाड़ कर निकाल सकते हो। डेंजर है आप, डेंजर है। जो इंसान ऐसा बोलता है वो सबसे गहरा खतरनाक इंसान है, सबसे गहरा खतरनाक इंसान है, सबसे गहरा खतरनाक इंसान है। ओके, तो इसके लिए कभी भी ये अंगीकार मत करो, गलती से भी मत करो कि लेफ्ट एंड राइट एंड अप एंड अबव एंड बिलो एंड फ्रंट एंड बैक मैं और बस और क्या। सबसे खतरनाक है, फिर सबसे खतरनाक है, डरावना इंसान है वो। ओके, तो इसके लिए आपको आपका अपना पर्सनल ग्राउंड परमेश्वर के वचन में बने रहो। पर्सनल ग्राउंड है वो, पर्सनल ग्राउंड है वो, पर्सनल ग्राउंड है वो। ओके, ये ग्राउंड आपके हृदय की रखवाली करता है। शापियंदुरहल रहा कस्सा लहरियल रहा कस्यांद्रोसा अदने खबरुहुल रहा कस्यांद्रोहुल रहा कस्सा रेडियान कुंदर याल रहा कस्सा शादन केंदर गियाल रहा लर बिगदिगन मगुहसियांद गल रहा सा अरखतीन अखंबरो हुलरिया कुन कनबरा हलरा रदान में खस्यांदुरहसा शदन एकबर हलरिया खुंबर हलरा खस्सा रिदान मकुलरा हलरा खस्यांदुरहसा। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. अगर आपको रोक के रखना है तो हायर अनॉइंटिंग वाला कोई भी आपको रोक के रख सकता है। अगर आपको खोल देना है तो हायर अनॉइंटिंग वाला कोई भी आपको खोल सकता है। शाबर बर 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 खसे लरह खसा रब 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 गहसे लरह खसा रेदानी गंबर हुलरह खसा रेदिया खुंबरा लरबोंदरिया खुंबर हुस्सा शादन इकबर हलर बहा खसे लरा खसे किया लरा खसे लर दिग दिग नमरिया लर बहु गोसे लहकतिया खुंदर हिया लरा हंदरा हसा रे किया जुरुह लरा हसा। हालेलुया। समझ में आ गया आपको? तो ग्राउंडेड रहो माय डियर फ्रेंड्स, ग्राउंडेड रहो। अंधकार के जगत के अंदर ग्राउंडेड और अनग्राउंडेड ये पावरफुल वर्ड्स हैं। आपके सारे फेलियर्स, सारे अंधकार के जगत के अंदर के सारे आपके लाइफ के ऊपर के अटैक्स आपको अनग्राउंडेड कर दिया है। इसके लिए आप ग्राउंडेड होने का तरीका यही है, परमेश्वर के वचन के साथ कस के बल के साथ उसके वचन को थामे रहो, छोड़ो मत उसके वचन को, छोड़ो मत। क्योंकि ना देखो, अगर एक ऑयल है, ओके, देखो अगर एक ऑयल की बॉटल है तो जैसे वो शूनामी स्त्री थी, उसने एक इत्तर की बोतल को फोड़ा यीशु मसीह के चरणों में, तो वो ऑयल की बोतल, वो इत्तर की बोतल थी, बोतल को तोड़ा तभी उसके अंदर से तो इत्तर निकला। अगर आपने वचन को खाया तभी तो अभिषेक आएगा। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि आप कैप्सूल देखो, जो ओमेगा 3 के कॉड लीवर की कैप्सूल होती है, उसके अंदर ओमेगा 3 का ऑयल रहता है, फिश ऑयल रहता है।
अगर वो कैप्सूल को आप खाओगे तभी तो वो ऑयल अंदर जाएगा। अगर आप कैप्सूल को नहीं खा रहे हो तो वो ऑयल तो कैप्सूल के अंदर है। वो कैप्सूल ही आपका खाने का चीज़ है, पवित्र वचन ही आपका खाने का चीज़ है। अगर आप उसको ही कंज्यूम नहीं करोगे, अगर आप उसके ऊपर ध्यान नहीं करोगे, अगर आप उसको गले नहीं लगाओगे, अगर आप उसके साथ संगति में एकमन नहीं होगे, तो उसके अंदर ही तो ऑयल है, उसके अंदर ही तो अभिषेक है। वो कैसे निकलेगा आपके लाइफ में? शाबेरेगे दिगा नमगा हस्सा, वही ग्राउंडेड होता है, उसी को ग्राउंडेड बोलते हैं। और फुल टू शॉट मार दिया है मैंने। ग्राउंडेड पवित्र वचन के द्वारा ही होता है मसीही जीवन के लिए। अगर आप ग्राउंडेड नहीं हो तो ऐसे ना हवा में जैसे झूलते हैं ना, वैसे शैतान आपको हवा में झुलसेगा और फटकारेगा। ओके, तो इसके लिए आप वो यीशु मसीह ने क्या बोला, जैसे गेहूँ को फटकारते हैं ना, गेहूँ के खत्तों में से जब वो कचरा निकालने का होता है तो उसको ऐसे फटकते हैं। तो यीशु ने बोला शैतान तुझे वैसे फटकने के लिए मांग रहा है, लेकिन मैंने प्रार्थना कर रखा है कि तू परीक्षा में ना पड़े। उसने क्या बोला, जा मेरी भेड़ को चरा। ओके, इसके लिए अगर आप ग्राउंडेड नहीं रहोगे परमेश्वर के वचन के अंदर, मुश्किल है। अभी ये बात देखो, ये बात मुझे आज नहीं मालूम पड़ी, ये बात मुझे जब मैं मिशनरी के काम कर रही थी उस समय भी मालूम था। उसके बाद मैं एक डिलीवरेंस मिनिस्टर के साथ बात कर रही थी, उनके द्वारा भी मुझे यही सीखने को मिला, ग्राउंडेड रहो। उसके बाद मैं खुद अपने अंदर भी ग्राउंडेड ही रहना चाहती हूँ। इसके लिए मैं वचन के बाहर नहीं निकलती हूँ। मैं वचन, अगर मुझे कोई दुष्ट आत्मा का तकलीफ़ है या मुझे कोई परेशान कर रहा है या मुझे कोई हैंडल नहीं हो रहा है, बैटल ओपन है आंसर, मुझे अनग्राउंड किया गया है। ओके, तो मुझे ग्राउंडेड होना पड़ता है। अगर मैं ग्राउंडेड नहीं होऊंगी तो शैतान का फ़ायदा होगा। ओके, अगर कोई भी हायर अनॉइंटिंग के नीचे जाके आप डिलीवरेंस पाके आ जाते हो, लेकिन आप ग्राउंडेड नहीं रहोगे तो वो अनॉइंटिंग आपको संभालेगा ज़रूर, लेकिन ग्राउंडेड रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर वहाँ से वो अनॉइंटिंग हटा दिया, आप गए काम से, आप गए काम से। ओके, तो मनुष्य का मन को हम लोग फेवर नहीं करते रह सकते हैं। दिन और रात हम उसको बोलते हैं ना, उसकी स्तुति करते बैठे, ऐसे वो मनुष्य नहीं रहता है। उसके अंदर के ग्राउंड्स टूटे हुए रहते हैं। ओके, जो हमको दिखने में नहीं आता है लेकिन टूटे हुए रहते हैं, और वो उनके पर्सनल अंदर ही अंदर उनके होते हैं वो ग्राउंड्स, और इतने इंटीमेट उनके अंदर के वो ग्राउंड्स उनके साथ अंदर कनेक्टेड रहते हैं कि वो किसी को खबर लगने नहीं देते उस ग्राउंड्स के बारे में। ओके, चौकसी में रखते हैं, किसी को पता नहीं लगे। ओके, लेकिन बाइबल तो बताता है ना, वो ग्राउंड्स शरीर है, टूटा हुआ ग्राउंड शरीर है ना, तो बताता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है बोलने के लिए कि हाँ ग्राउंड्स है टूटे हुए। अब ज़्यादा मुझ पर भरोसा नहीं करना है, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है, और परमेश्वर का वचन अभिषेक लेकर आता है। सीधा रास्ता देने में क्या प्रॉब्लम है ना? लेकिन अगर हम सीधा रास्ता नहीं देंगे और अपने टूटे हुए ग्राउंड को छुपा के रखेंगे, तो भी वचन आपको एक्सपोज करता है ना? वचन हमको एक्सपोज करता है। इसके लिए हम ग्राउंडेड रहना सीखें। ओके, हम ग्राउंडेड रहे, परमेश्वर के वचन के अंदर ग्राउंडेड रहे। और मैंने बताया आपको कि जैसे अंधकार के अंदर का कुछ हमको, यानी हमारा रियाम अगर वचन के बाहर उठा लिया गया, मेरा माइंड स्टडी कर रहा था ना अंधकार की चीज़ों के बारे में, तो क्या हुआ, ड्राइनेस था,
और ड्राइनेस था, मुझे समझ में नहीं आता था ड्राइनेस। मुझे ऐसे इट्स ओके। जब हम स्टडी करते थे, हम लोग जब वर्ल्डली लाइफ में थे, और मैं स्टडी करती थी इंजीनियरिंग्स के, बहुत सारे मुझे डेवलपमेंट के वर्क्स रहते थे, रिसर्च के वर्क्स रहते थे, लोड रहता था मेरे ऊपर, और मुझे अपने आप को तैयार करना पड़ता था वो सारी चीज़ों के लिए। आने वाले मंथ के लिए स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता था। तो मैं सारी चीज़ों के लिए रेडी रहती थी। तो मेरा मेहनत करने का हैबिट है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कुछ भी। ओके, तो ये भी स्टडी ही है, तो मैं स्टडी करने में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, लेकिन स्टडी करने के वक्त जो मैंने एक मिली सेकेंड के लिए मैंने शिफ्ट किया अपने आप को और वचन की तरफ ध्यान डाला, तो मेरा रियाम चेंज हो गया। वो ड्राइनेस मुझे पता चला मैं कितनी ड्राइनेस में थी और मैं कहाँ पर। एक मिली सेकेंड में मेरे अंदर कैसे क्या वो नमी आ गई, जस्ट मिली सेकेंड के अंदर। ओके, तो ये होता है हमारे अंदर का परमेश्वर के संगति का ग्राउंडिंग होना, और अंधकार के अंदर का हमें डिसबैलेंस कर देना। डिसबैलेंस भी होता है, और फ्लैश हमारा उसके अंदर वल्नरेबल रहता है, खुला पड़ा हुआ रहता है, जल्दी गुस्सा आ सकता है, जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, जल्दी ऐसे वर्ड्स बोल देंगे जो हमको शोभा नहीं देते हैं। ओके, शैतान के साथ फाइट करते समय भी हम ऐसे उखड़ जाएंगे कि हमको लगेगा कि ये नॉर्मल है ऐसे बोलना। ओके, हमको समझ में नहीं आएगा कि ये नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है, ये परमेश्वर के वचन के बाहर है, हमको समझ में नहीं आएगा बोलते समय। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाता है, हमारा रियाम हमने शिफ्ट करके रखा है, डिस्कनेक्टेड रखा है, शिफ्ट करके रखा है जहाँ पे परमेश्वर एब्सेंट है। समझ में आता है, यहाँ पे परमेश्वर एब्सेंट है। ओके, एक बार बहुत परमेश्वर के वचनों में एक सिस्टर और उनके बच्चे बहुत डूबे हुए थे, काफ़ी गहरे डूबे हुए थे, और मैं वैसे नहीं थी, और मैं बहुत दिनों के बाद उनको कॉल कर दिया, मैसेज कर दिया रात को, कुछ तो काम था मेरा इसीलिए, और उन्होंने बात किया और मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने ना मजाक करना स्टार्ट किया, मैंने थोड़ा जोक्स बना दिया, ये वो ऐसे ही कुछ डायलॉग्स हो गए हमारे बीच में, बातें टेक्स्ट मैसेज में, और तो मैंने कुछ जोक डाल दिया, और वो जोक्स के ऊपर उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैंने देखा, मैंने 3-4 डायलॉग्स दे दिए उनको जोक्स के, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर वहाँ से उन्होंने बोला, सिस्टर जाने दो ना, ये सब नहीं हो रहा है मेरे साथ, वो बातें करना छोड़ दीजिए इसको। मैं समझ गई, माय गॉड, ये लोग वचनों के अंदर इतने ज़्यादा समय लगाए हैं कि इनको ये समझ में ही नहीं लेना चाहते हैं, मतलब उनका माइंड इसके लिए रेडी नहीं है कि ये जोक्स को एक्सेप्ट करना। और मैं ना तभी आराम से थी, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा वचन को पढ़ाई करके बाहर निकली हूँ, ऐसा नहीं था, मैं जस्ट नॉर्मल थी। क्योंकि ऐसे मुझे थोड़ा टाइम लगा था, हफ्ता भर लगा था, मैंने किसी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया था, और मैं किसी के लिए कुछ अरेंज कर रही थी, और मैंने वो सिस्टर को वो अरेंज करने के वक्त में हैवी प्रेशर के अंदर ही मैंने उसको कॉल लगा दिया था, मैसेज करना स्टार्ट किया था, और तभी मेरा वचन के साथ ज़्यादा कनेक्शन नहीं था। मैं कुछ प्रॉब्लम्स लोगों का सॉल्व करके बाहर निकल रही थी, फाइनलाइज कर रही थी, और वो समय वो सिस्टर, उनके बच्चे पूरे वचन के अंदर पूरे भरे गए थे, और मुझे बता दिया, मालूम था मुझे ये हो रहा है उनके साथ। तो फिर मैंने देखा कि देखो परमेश्वर का वचन कितना ग्राउंडेड रखता है हमको, हमारे शरीर के साथ हमको कनेक्ट होने नहीं देता है। ओके, हम ग्राउंडेड नहीं रहेंगे तो हम शारीरिक रहेंगे, हम ग्राउंडेड रहेंगे परमेश्वर के वचन के अंदर तो हम शारीरिक नहीं रहेंगे। अभिषेक नहीं करता है वो, अभिषेक हमको सिर्फ हेल्प करता है कि हम ग्राउंडेड हो जाएं। अगर अभिषेक है और आप वचन को में ग्राउंडेड नहीं हो रहे तो वो अभिषेक फ़ायदे का नहीं है, वो सिर्फ एक धोखा है, वो धोखा है। वो अभिषेक ही क्या जो परमेश्वर के वचन की तरफ आपको लेकर ना आए।
ओके, वो अभिषेक ही क्या, अगर वो आपको वचन पढ़ने नहीं दे, वो आपको वचन की स्टडी करने नहीं दे, वो आपको वचन से डिस्कनेक्टेड रखे, वो अभिषेक ही क्या फिर? अभिषेक का मतलब क्या होता है? ओके, एक्चुअली ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि हो क्या रहा है हमारे साथ, हो क्या रहा है। ठीक है, हमको वचन चाहिए, हमको वचन चाहिए मतलब ये नहीं कि किसी ने तो हमको वचन ऐसे घंटों 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 बैठ के पढ़ाना है, नहीं, आप खुद बैठना है, आप खुद बैठना है वचन के साथ, आप खुद बैठना है, तब भी प्रूफ होता है कि अभिषेक है। अगर अभिषेक है और वचन नहीं पढ़ रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है। वो अभिषेक फिर परमेश्वर की ओर से तो मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है वो अभिषेक फिर परमेश्वर की ओर से है। ओके, क्योंकि परमेश्वर का कोई भी अभिषेक रहने दो, चाहे स्वर्गदूत रहने दो, परमेश्वर के वचन के अलावा अलग करके वो कुछ नहीं करेगा। ओके, वो कुछ स्पिरिट्स हैं ऐसे, जो कुछ एंजल्स हैं ऐसे जो काम कर जाते हैं, लेकिन हमको अगर उनको पहचानना है तो वचन के कनेक्शन से ही पहचान सकते हैं उनको, वचन के बाहर का हम नहीं पहचान सकते उनको। ओके, तो इसके लिए वचन के अंदर ग्राउंडेड हो जाइए, ग्राउंडेड हो जाइए। और इतना सामर्थ है वचन के अंदर, इतना सामर्थ है कि वो कैप्सूल है जिसके अंदर से तेल निकलेगा, जिसके अंदर से अभिषेक निकलेगा, जिसके अंदर से फूट निकलेगा, जीवित पानी का झरना हमारे पेट के अंदर से फूट निकलेगा परमेश्वर के द्वारा। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से उमड़ कर बहेगा, हमारा प्याला उमड़ कर बहने वाला बनेगा। हमको तराई से होकर जाते हैं तो भी डर नहीं लगेगा। ओके, शत्रु के सामने हमारे लिए मेज बिछाया रहेगा। ठीक है, हमारे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, हम चरवाहे के साथ चराए जा रहे, चरवाहे के द्वारा हरी चराइयों में रखे गए, ठंडे पानी के झरने के पास बिठाए गए हैं। ओके, तो इसके लिए हमारे लिए जो परमेश्वर ने रखा है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा अगर आप ग्राउंडेड रहोगे तो। ओनली वन पॉइंट है ग्राउंडेड रहना। ओके, तो दुनिया के अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन वो मनुष्य के लिए है और मनुष्य उसमें बिज़ी है, कंप्लीट बिज़ी है। ठीक है, लेकिन परमेश्वर का सिस्टम अलग है। परमेश्वर के सिस्टम में, परमेश्वर के वचन में हमको बिज़ी होना है, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको करना है, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको हमारे शरीर के सारे जिम्मेदारियों को पूरा करना है, परमेश्वर के वचन के अधीन रहकर, ग्राउंडेड रहकर, उसको छोड़कर कुछ नहीं है। अगर वचन को छोड़कर आप बोलोगे बहुत अभिषेक, बहुत अभिषेक, बहुत अभिषेक, बहुत अभिषेक, फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा नहीं है, वो अभिषेक सूख जाएगा। ओके, फ़ायदा नहीं है, धोखा खाएंगे हम लोग। ओके, इसके लिए हमारे ऊपर जो चाहिए वो वचन का ग्राउंडिंग चाहिए। डार्कनेस के वर्ल्ड के अंदर ग्राउंडिंग और अनग्राउंडिंग ज़बरदस्त इम्पोर्टेंस रखता है, ज़बरदस्त इम्पोर्टेंस रखता है, ज़बरदस्त। अगर ये दो वर्ल्ड डार्कनेस के अंदर के आप समझ जाओगे, डार्कनेस को हराने में आप कामयाब हो जाओगे। समझ में आ गया? डार्कनेस के अंदर ग्राउंडिंग और अनग्राउंडिंग का बड़ा महत्व है। ओके, आप इसीलिए देखो, जो अनबिलीवर्स है, जो आपके दुश्मन हैं, आप देखो उनको, आपके साथ वो जादू टोना करते हैं, इतना सारा बैर भावना रहता है उनके अंदर, इतना सारे कड़वाहट रहती है उनके शरीर के अंदर, पाप के सारे जंगल भरे हुए रहते हैं, फिर भी ग्राउंडेड है वो, अपने शक्ति के अंदर ग्राउंडेड रहते हैं। ओके, कैसे ग्राउंडेड रहते हैं? एक दूसरे को वो दुश्मन जैसे नहीं देखते हैं, आराम से, उनके शरीर के अंदर उतावलापन नहीं रखते हैं, आराम से। ओके, अगर कुछ भी आता है, कुछ भी सामना होता है, आराम से ग्राउंडेड रहते हैं वो लोग। ओके, दुष्ट आत्मा के अंदर वो ग्राउंडेड रहते हैं। ओके, और हम यहाँ से प्रार्थना करके बोलते हैं ना, निकल निकल निकल, ये कर वो कर, नहीं हटते हैं, ग्राउंडेड है वो उनकी शक्ति में। ओके,
आपकी प्रार्थना बंद करने में कामयाब हो जाते हैं वो, आपके बाइबल को हटाने के लिए कामयाब हो जाते हैं वो, ओके। आपको मैनिपुलेट करने में कामयाब हो जाते हैं। आपका ग्राउंडेड होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्राउंडेड हो जाओ, ग्राउंडेड हो जाओ, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ओके। और किसी को भी क्रेडिट मत दो, कोई मनुष्य के पास ये क्रेडिट मत दो कि आपकी वजह से, आपकी वजह से वही इंसान आपको नेक्स्ट डे को जो उनकी वजह से है वही चीज़ आपकी लाइफ में वो बंद कर देगा, क्योंकि आपने उनको कंट्रोल दिया, आपकी वजह से, आपकी वजह से, आपकी वजह से, आपकी वजह से, आपकी वजह से। ओके, ग्राउंडेड रहो, ग्राउंडेड रहो, ग्राउंडेड रहो। डार्कनेस के अंदर इसका बड़ा इम्पोर्टेंस है, बड़ा इम्पोर्टेंस है, ओके। ग्राउंडेड रहो, ग्राउंडेड रहो। वो ग्राउंडेड और अनग्राउंडेड को समझते हैं, ओके। वो मसीहियों को अनग्राउंडेड कर देते हैं और खुद के शक्तियों में वो ग्राउंडेड रहते हैं, ओके। तो अनग्राउंडेड मत होना, ग्राउंडेड हो जाओ। परमेश्वर के वचनों के द्वारा ग्राउंडेड हुआ जाता है, ग्राउंडेड हो जाओ, ठीक है। ग्राउंडेड हो जाओ, ग्राउंडेड हो जाओ। अगेन एंड अगेन मैं आपको बोलती हूँ, ग्राउंडेड हो जाओ, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, ओके। अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा मत करो, किसी को क्रेडिट मत दो, ग्राउंडेड हो जाओ, परमेश्वर के अंदर ग्राउंडेड हो जाओ, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे हैं, आमीन।